हेलो एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स और मैट्रिक्स में हम लोग 5.2 एक्सरसाइज केसी सिन्हा का पूरा सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं 5.3 एक्सरसाइज के बारे में। लेकिन 5.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट छूट गया था जिसको कि आज हम लोग डील करके ख़त्म करेंगे। और इस लेक्चर के बाद आप 5.3 जो आपका केसी सिन्हा का एक्सरसाइज है उसको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है यार, तो मैट्रिक्स में मेरा पिछले लेक्चर में हम लोग बता रहे थे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डील किए थे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो आज उसी में एक और टाइप होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो कि बचा हुआ था, उसको यहाँ पे डील करेंगे। और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को मिला करके एक इक्वेशन बनता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, वो देखेंगे। और कुछ छोटा थ्योरम है जिसको हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए यार आज स्टार्ट करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के। चलो लिखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग सिमेट्रिक पढ़ चुके हैं, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ चुके हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। थर्ड हम लोग अभी जो पढ़ेंगे वो होगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आई थिंक आपको क्लियरली दिख रहा होगा। यस, तो इसका हम लोग एक छोटा सा इक्वेशन होता है वो देख लेते हैं। इफ ए ट्रांसपोज, ऐसे इसको डॉट से लिखते हैं, या फिर ए ट्रांसपोज को कैसे लिखते हैं, ऐसे भी लिख लेते हैं हम लोग 80, और ऐसे भी लिख लेते हैं ए डैश। ठीक है, इस तरह से हम लोग ए ट्रांसपोज को दिखाते हैं। आपको पता होगा ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है। तो इफ़ ये बोलता है ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन मैट्रिक्स ए is called orthogonal matrix। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा इस टॉपिक से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपको एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ रहेगा और आपसे क्वेश्चन रहेगा कि ऑप्शन में रहेगा मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह से आपके पास 3-4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो उस तरह से हम लोग इस इक्वेशन के थ्रू हम लोग चेक कर पाएंगे कि ये मैट्रिक्स ये ऑर्थोगोनल है कि नहीं है। ठीक है यार, हम लोग बता चुके हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम लोग कैसे चेक करते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक को कैसे चेक करते हैं। ठीक है, आपको पता होगा। ठीक है, नहीं पता है तो एक बार फिर से बता देता हूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसका कि ट्रांसपोज भी उसी के बराबर आ जाए। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं यार, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, और किसी का ए ट्रांसपोज यदि -a के बराबर आए तो उसको हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपको पता होगा। ठीक है यार, नहीं पता है तो एक बार आप फिर से देख लें इसको। और एक ये होता है जिससे हम लोग चेक कर पाएंगे कि मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है कि नहीं। ठीक है यार, आपके सिलेबस में यही 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, होता तो और भी है लेकिन आपके सिलेबस में इतना ही है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है यार, ये 3 ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे आपका क्वेश्चन रहेगा 5.3 एक्सरसाइज में। अगर यहाँ पे इस बुक में नहीं भी है ना क्वेश्चन, तो IIT JEE का अगर आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो उसमें इस टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो यार इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसको आप जल्दी से नोट करें। ठीक है, और हम लोग अभी देखते हैं इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज जो होता है इसका। ठीक है, चलो इसको यार ख़त्म करते हैं। और अब हम लोग क्या देखते हैं, सम, ये यार पेन में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। सम
properties related to symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। कुछ इसका प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहला जो हम लोग का थ्योरम है उसको लिखते हैं हम लोग। तो हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पढ़ चुके हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बोलता है कि ए का ट्रांसपोज -a के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है ना यार, देखो जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका जो डायगोनल एलिमेंट होता है ना वो हमेशा 0 ही होता है। ठीक है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ज़्यादा डिटेल में जाने का नीड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो 12th लेवल का है, उससे आगे नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इसको जस्ट एक ऑब्जेक्टिव की तरह आपको याद रखना है। ऑल डायगोनल और प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। ठीक है यार, तो ये मेरा पहला थ्योरम है इसका। ठीक है, चलो देखते हैं इस पे अगर हमको एक एग्जाम्पल मिल जाए ना तो उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है यार, डायगोनल मैट्रिक्स का आई थिंक एग्जाम्पल हमको मिल जाए। चलो बना लेते हैं यार, एग्जाम्पल बना लेते हैं यार, एग्जाम्पल बना लेते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हम लोग बनाने का ट्राई कर रहे हैं। तो हमको ये पता है कि ए का ट्रांसपोज -a हो तो उसको हम लोग बोल सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऐसा हम लोग मैट्रिक्स लिखेंगे जिसका कि ट्रांसपोज उसका माइनस के बराबर हो जाए। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं यहाँ पे 2 नहीं 0 2 -2 0। देखो यार, इसका अगर ट्रांसपोज करें तो ये मैट्रिक्स ए मान लिए। ठीक है, इसका ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये रो जो है वो कॉलम बन जाएगा 0 -2, और ये जो हाँ इसको लिए ना, ये कॉलम लिया, ये रो बन गया। अब इस कॉलम को लेंगे तो 2 0। अब इसमें माइनस कॉमन लो यार, माइनस कॉमन लो, इसमें माइनस निकल गया 0 -2 आ गया, इसमें 2 आ गया, ये 0। देखो माइनस क्या आया क्या, हाँ यस बिल्कुल बराबर है -1 के। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है यार, देखो हम ये कैसे इजीली लिख पाएँ इसका एग्जांपल, क्योंकि हमको ये पता है कि ऑल डायगोनल एलिमेंट जो होता है ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वो 0 होता है। ठीक है, वो हमको यहाँ से पता चला। ठीक है, इसी थ्योरम से, इस थ्योरम से हमको ये पता चला, इसलिए हम लोग इजीली ये लिख पाए। ठीक है, तो आपको ये अगर पता होता है ना तो आप एग्जाम्पल या फिर आपका जो दिमाग है वो इजीली काम कर पाएगा किसी चीज़ को लेकर के। जैसे ऑर्थोगोनल आपके दिमाग में आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक आएगा दिमाग में। जैसे आपका कोई बोला है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि उसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो सब 0 होगा। ठीक है यार, तो उससे हम ये लिख पाएँ। ठीक है भाई, तो देखो ऑलवेज 0 है यहाँ पे, और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। अगर आप यहाँ पे कोई भी 1 लेते हैं एग्जांपल के लिए, अगर हम 1 लिए यहाँ पे तो इसको अगर हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और ये तो सेम ही रहेगा, और ये 1 आ जाएगा। देखो यार माइनस के बराबर आया क्या, नहीं आएगा। देखो 1 1 ही रह गया, तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग 0 लेके चलेंगे, फिर वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं रह पाएगा, क्योंकि जैसे यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डिलीट करते हैं ना,
ये ऑलवेज जीरो रहेगा, ऑलवेज जीरो। दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो यार इसको लिखो भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलो इसको जल्दी से नोट करो। चलो आई थिंक आपका हो गया होगा, आगे चलते हैं, ठीक है। दूसरा जो थ्योरम है वो बोलता है इफ अ मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन इट इज जीरो मैट्रिक्स। इसका क्या कहने का मतलब है, कह रहा है एक जीरो ही ऐसा मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होगा, दोनों का प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, ठीक है यार। आप इसको सही से डिस्कशन कर लीजिएगा, बहुत ही ईजी है, इसमें हमको ज़्यादा टाइम देने का कोई नीड नहीं है, ठीक है यार। सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, थर्ड होगा, बोल रहा है इफ़ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स then Ka is also symmetric matrix। अब देखो यार, where K is any scalar quantity, 1 2 3 4 कुछ भी, -1 -2 कुछ भी, एनी स्केलर क्वांटिटी है के। ये क्या बोल रहा है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसमें हम लोग कोई एक स्केलर क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा, ठीक है यार। इस प्रॉपर्टी का यही मतलब है, ठीक है। इसको लिखो यार, सेम इसको यही होता है स्क्यू सिमेट्रिक में। 4 नंबर आई थिंक आपको हाँ विजिबल है। इफ ए बी लिख देते हैं, बी इज स्क्यू सिमेट्रिक देन के बी इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी में हम लोग इसमें भी वही लिखेंगे, वेयर K इज स्केलर क्वांटिटी। सर ये बहुत ही ईजी है, इसको यार जल्दी से आप लोग छाप लो। ये डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है बोर्ड लेवल में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ज़्यादा चांस नहीं है इसे 1 लाइनर क्वेश्चन का, क्योंकि बहुत ही ईजी हो जाता है। बट बोर्ड में आपका पूछ सकता है, बहुत ही चांस है कि बोर्ड में आपका इस टाइप से क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। तो यार इसको आपको ध्यान में रखना है, लिख लो यार। चलो आई थिंक आपका हो गया होगा ये नोट, इसको रब करें। यस चलो अब आपका जो 5th नंबर प्रॉपर्टी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये क्या बोलता है, इफ़ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए का ट्रांसपोज
ये जो होता है वो होता है सिमेट्रिक, अरे यार सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। और A माइनस ए का ट्रांसपोज ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो इसको यार लिखो, इसका प्रूफ भी कर ले क्या? आई थिंक प्रूफ करें यार, टाइमिंग बहुत हो जा रहा है, क्योंकि है तो ये बिल्कुल इजी, ठीक ना, बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसको यार हमको आई थिंक लगता है कि प्रूफ करने का ज़रूरी नहीं है, ठीक है यार। बट आप ऐसा लिख लो एक बार, एग्जांपल के लिए आप ऐसा लिख लो। एग्जांपल आप ले लेना, ए एक मैट्रिक्स मान लेना 1 2 3 4। चलो मैं कर दूं क्या, यहाँ पे स्पेस तो है। चलो अब करते हैं ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज करेंगे तो 1 3 2 4 ये हो जाएगा, ठीक है। अब एक के लिए, इसके लिए हम लोग करते हैं सिमेट्रिक के लिए, देन ए प्लस ए का ट्रांसपोज करो यार, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, इस दोनों को जोड़ना है, 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 2 5 हो जाएगा, और 3 2 5 हो जाएगा, और ये 4 4 8 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं कि ये मेरा जो मैट्रिक्स आया ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। तो हम लोग कैसे पता करेंगे यार कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, वो हम लोग कैसे पता चलेगा? वो हमको पता चलेगा जो हम लोग पढ़े हैं थ्योरम कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए तो वही होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलो हम इसको मान लेते हैं बी ए प्लस ए का ट्रांसपोज, एक मैट्रिक्स एक ही मैट्रिक्स है ना जोड़ करके, तो इसको हम बी मान लिए। अब बी का ट्रांसपोज करते हैं, चलो यार ट्रांसपोज करो, बी का ट्रांसपोज करो। देखो 2 5 ये कॉलम है, इसको रो बन जाएगा 2 5, ठीक है। फिर ये कॉलम है, ये रो बन जाएगा 5 8। ये तो यार इक्वल नहीं आया, कहाँ पे मिस्टेक हो गया है? 1 2 3 4, यस। ए का ट्रांसपोज लिए तो 1 3 2 4, यस। देन ए प्लस ए का ट्रांसपोज, हाँ ठीक तो है यार ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम लोग कहाँ फंस गए थे? ये छोटा छोटा मिस्टेक होता है कभी। ये देखो तो बी के ही बराबर है भाई, बी के ही बराबर है 2 5 2 5 5 8 5 8, तो ये इक्वल है। देखो बी का ट्रांसपोज बी के बराबर है, सो इट इज सिमेट्रिक। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा है तो हम जो बोल रहे हैं ना यार समझ में आता होगा ना, इतना ईजी है तो, ठीक है। ये देख लिया हम लोग। अब ए माइनस ए का ट्रांसपोज अगर लेंगे ना हम लोग, तो उसको हम लोग अगर चेक करेंगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा 100%। आप देख लीजिएगा, ठीक है यार। यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे इस टॉपिक को रखते हैं, ठीक है यार, और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो उतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का इसमें नीड नहीं है, आप उसको खुद करके देखें, ठीक है। हर एक चीज़ यार यहाँ पे करना पॉसिबल नहीं है ना, हर एक चीज़ का एग्जाम्पल लें, क्योंकि ये ईजी है। अगर टफ थोड़ा सा भी टफ रहता है ना, मैं खुद यहाँ पे करता, अगर मुझे इसमें थोड़ा सा भी लगता कि इसमें यार कुछ है ऐसा कुछ टफ, तो मैं खुद करके देखता। देखिए यार बहुत ही ये इजी है। ए प्लस ए का ट्रांसपोज लिए हम लोग, वो चेक कर लिए हम लोग, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। ए माइनस ए का ट्रांसपोज आपको करना है और आपको चेक करना है कि वो सिमेट्रिक आ रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू थ्योरम जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आना चाहिए 100%, और आएगा भी अगर आप गलती नहीं करते हैं तो अगर आपसे ये नहीं हो पाता है होमवर्क, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपके लिए उसका भी सॉल्यूशन लाऊंगा, ठीक है यार। बट ये बहुत ही ईजी है, इसलिए यहाँ पे अभी नहीं कर रहे हैं। चलो यार आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग छाप लो। ये एग्जाम्पल है, आपका जो थ्योरम है ये है भाई थ्योरम, इससे ऊपर इसको आपको ध्यान में रखना है, इससे ऊपर जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलो अब अगला जो आपके पास आएगा ना, वो उस पे ना सबसे ज़्यादा थ्योरम सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। जिसके लिए हम लोग रुके हुए थे कि आपका 5.3 जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व नहीं होगा उसके बिना, ठीक है यार। तो चलो वो हम लोग अभी डील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
ठीक है यार। और उसके बाद आपका ये जो चैप्टर है वो द एंड हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत ही ज़्यादा। तो चलो भाई देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट चीज़। 6 नंबर था ना आई थिंक, यस। तो बोलता है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं यार, क्या रिलेशन है देखो भाई यहाँ पे 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। आई थिंक बीच में प्लस होता है ना, यस दिस इज राइट। ये जो थ्योरम है ना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इससे हमको क्या समझ में आता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो किससे मिल करके बना होता है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। क्योंकि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं 5 नंबर प्रॉपर्टी में कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो होता है वो मेरा आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो आता है मेरा वो आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो समझ में आ रहा है यार, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो आप उसको तोड़ के लिख सकते हैं किस में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो यार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यही आपका लास्ट थ्योरम था। आप लिखो इसको यार, फिर उसके बाद हम कुछ बोलते हैं यहाँ पे। तो चलो यार आप लोग इसको छाप लिए होंगे। तो मैं यही बोल रहा था कि ये जो इक्वेशन है ना आपके पास, ये मास्टर इक्वेशन है इस चैप्टर के लिए, ठीक है यार, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी थ्योरम के साथ आपका 5.3 का जो भी कॉन्सेप्ट उसके बिहाइंड था एक्सरसाइज के, वो पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब आपका ये होमवर्क है कि आप 5.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करें एक तरफ से। और मेरा 100% गारंटी है कि अगर आप लेक्चर को सही से समझे हैं, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो 5.3 एक्सरसाइज आपसे बनेगा, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कुछ आपसे डाउट होता है तो उस क्वेश्चन को आप फिर से सॉल्व करें। हो सकता है कहीं आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हो जिसके कारण आपका आंसर नहीं आ रहा है, तो आप क्वेश्चन को 2 बार 3 बार सॉल्व करें। और आपसे फिर भी अगर कहीं डाउट रह जाता है तो मेरा अगला जो लेक्चर होगा वो 5.3 का सॉल्यूशन होगा, ठीक है यार। तो आपको उसको देखना है, ठीक है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपसे सॉल्व भी हो जाता है ना 5.3 एक्सरसाइज पूरा का पूरा, आप इंटेलिजेंट आदमी हो, चलो यार हम मान लेते हैं, मानना क्या है आप हैं, ठीक है। तो अगर आपसे सॉल्व हो भी जाता है ना, फिर भी आप मेरा एक बार बिलीव करें, एक बार देख लें, क्योंकि आपका जो सॉल्व करने का तरीका होगा, क्योंकि अभी आप 12th लेवल में और मैं जहाँ तक उससे तो आगे ही हूँ, ठीक है। तो आपका जो सॉल्व करने का तरीका मेथड होगा ना, और मेरा जो मेथड होगा वो थोड़ा सा ज़रूर डिफरेंट होगा, ठीक है। हो सकता है आपका कभी कभी थोड़ा सा अच्छा हो जाए मेथड सॉल्व करने का और मेरा कभी टफ हो जाए, लेकिन मेरा जो तरीका होगा सॉल्व करने का मोस्ट केस में वो थोड़ा सा बेटर होगा, ठीक है यार। तो अगर आपसे सॉल्व भी हो गया है ना, फिर भी आप उसको एक बार स्पीड में 2x स्पीड में ही देख लें, ठीक है, क्या दिक्कत है। अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं यार हम जो किए हैं वो बिल्कुल सही है, तो जा छोड़ो यार, आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। बट जो भी थोड़ा सा वीक स्टूडेंट हैं या फिर जिसको लगता है कि और अलग अलग मेथड से हमको सीखना चाहिए, वो सॉल्यूशन एक बार ज़रूर देखें। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ।
और बेस्ट ऑफ लक आपको 5.3 एक्सरसाइज के लिए। और आपसे ईजिली बनेगा, बहुत ही ईजी है यार, मैट्रिक्स से ईजी 12th में ना कुछ है ही नहीं, बहुत ही ईजी है। आप मस्ती से सॉल्व करिए, म्यूज़िक चलाइए और सॉल्व करिए, बहुत ही ईजी है। चलो यार, बाय बाय फॉर दिस टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।